नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की सियासत में बड़ा खेला करने की तैयारी में है असदुद्दीन ओवैसी। वही असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव में जीत हासिल किए थे और कई सीटों पर उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी दलों और खास करके राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को चुनाव में हराने में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। यानी कि उस भूमिका में ओवैसी के उम्मीदवारों ने अपनी अहम भूमिका अदा की थी। तो एक बार फिर से वही ओवैसी इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बिहार में बड़ी तैयारी के साथ उतर रहे हैं और बाकायदा 3 मई का दिन भी ओवैसी ने निर्धारित कर लिया है, जिस दिन ओवैसी की पार्टी के द्वारा बिहार में बड़ी एक सियासी चाल चली जाएगी और कई सीटों पर उम्मीदवार उतारने को लेकर के ओवैसी की पार्टी उस दिन घोषणा करेगी। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में जो इस वर्ष अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उसे लेकर के बड़ा दावा किया है। ओवैसी ने कहा है कि बिहार में वे सक्रिय रूप से चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी पहले से ज्यादा सीटों पर चुनाव में उतरेगी और ओवैसी ने यहां तक कहा है कि हम बिहार में इस बार चुनाव लड़ने का आगाज बहादुरगंज से इसी महीने 3 मई को करेंगे, जब बिहार की बहादुरगंज विधानसभा सीट में उनकी जनसभा होगी और उसके बाद एक अन्य जगह पर भी उनकी जनसभा की तैयारी है। उन्होंने कहा है कि हम इस बार के चुनाव में ज्यादा बड़े स्तर पर चुनाव में उतरेंगे और पिछले वर्ष के चुनाव के मुकाबले इस बार के चुनाव में कई ज्यादा सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे। खास करके उन्होंने सीमांचल के इलाकों को लेकर के कहा है कि सीमांचल की जनता हमारे विधायकों को चुराने वालों को सबक सिखाएगी। यानी कि आप याद करें तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जब ओवैसी की पार्टी से 5 विधायक जीत करके विधानसभा पहुंचे थे, तो उसके कुछ महीनों के बाद ओवैसी के 4 विधायक उनकी पार्टी से टूट गए थे और वे सब के सब राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो लिए थे। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिन लोगों ने उनकी पार्टी के विधायकों को चुराया था, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, तो राजद को सबक सिखाने को लेकर के भी वे सीमांचल में विशेष अभियान छेड़ेंगे। दरअसल अगर हम आपको पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि वर्ष 2020 के चुनावों की बात करें, तब उस चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएम ने कुल 18 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 18 में से 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीत हासिल करने में सफल रहे थे। हालांकि बाद में राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें बड़ा झटका दिया था और ओवैसी के 4 विधायक उनकी पार्टी से टूट गए थे और राजद में आ गए थे। तो इससे राजद को जहां बड़ा फायदा बिहार में हुआ था, वहीं ओवैसी की तमाम जो कोशिशें हुई थी, उनके तमाम जो प्रयास थे, उस पर राजद ने पानी फेर दिया था और 5 सीट जीतने के बाद भी ओवैसी की पार्टी के खाते में केवल और केवल एकमात्र विधायक बच गए थे। तो अब पिछले चुनाव से सबक लेते हुए ओवैसी ने कहा है कि इस बार के चुनाव में उनकी पार्टी और बड़े स्तर पर बिहार में उतरेगी और इसके पीछे का कारण भी काफी खास है। दरअसल अगर आप असदुद्दीन ओवैसी की पूरी सियासत को देखेंगे तो उनकी राजनीति पिछले लंबे अरसे से राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की रही है। और बिहार में अगर हम वर्ष 2022 में आए जातीय गणना की रिपोर्ट को देखें, तो उस रिपोर्ट के आधार पर बिहार में जो मुस्लिम आबादी है वह करीब 18% है और इस 18% की आबादी में से एक जो प्रमुख इलाका जो कि मुस्लिम बहुल इलाके के रूप में बिहार में माना जाता है, वह बिहार का सीमांचल का इलाका कहा जाता है, जिसमें आप किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया जैसे जो तमाम जिले हैं, उन जिलों को ले सकते हैं जहां की जो आबादी है उसमें मुस्लिमों की आबादी कई जगहों पर काफी बहुसंख्यक तौर पर है। और विशेषकर अगर हम किशनगंज की ही बात करें तो किशनगंज तो देश में और खास करके जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं उनमें सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले जिलों में शामिल है और किशनगंज में 67% के आसपास जो आबादी है वह मुसलमानों की मानी जाती है। तो इस पूरे कारण से ओवैसी का पूरा जो फोकस है वह बिहार के सीमांचल के जिलों के साथ ही साथ उन तमाम सीटों पर है जिन सीटों पर कि मुस्लिमों की आबादी 40% या फिर उससे ज्यादा वोट परसेंटेज के तौर पे है। तो वहां पे वे बड़ा उलटफेर करने को लेकर के अभी से अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और इसी को लेकर के ओवैसी ने कहा है
कि 3 मई को बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में उनकी एक रैली होगी और उस जनसभा में वे कई ऐलान करेंगे। इस ऐलान में एक सबसे महत्वपूर्ण ऐलान यह होगा कि जिन 18 विधानसभा सीटों पर पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार उतारा था, उससे कहीं ज्यादा सीटों पर इस बार और बड़े दमखम के साथ ओवैसी चुनाव में उतरेंगे। और इसमें उनका एक साफ संदेश है कि जिन लोगों ने उनकी पार्टी के विधायक चुराए थे, यानी कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, उन्हें इस बार सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। तो राजद के लिए अभी से खुले तौर पर उन्होंने एक चुनौती पेश की है कि आपको सबक सिखाने के लिए हम बिहार आ रहे हैं और 3 मई को अपना शंखनाद बिहार के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से ओवैसी करेंगे। तो मुस्लिम राजनीति को लेकर के हमेशा से मुखर रहने वाले ओवैसी इस बार बिहार में और क्या बड़े बड़े गुल खिलाएंगे, इन तमाम चीजों को लेकर के 3 मई की तारीख बेहद अहम होने जा रही है। और उसके बाद बिहार की सियासत में किस प्रकार के उलटफेर देखने को मिलेंगे, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।